एक लम्हा रुकिए, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि एक ही साइन के मर्द और औरत बाहर से एक जैसे लगते हैं मगर अंदर से एक जैसे नहीं होते। खास तौर पर स्कॉर्पियो में दोनों खामोश हो सकते हैं, दोनों जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, दोनों हर्ट होने के बाद फौरन नहीं खुलते। लेकिन स्कॉर्पियो मैन की खामोशी अक्सर कंट्रोल और प्रोटेक्शन से निकलती है, और स्कॉर्पियो वुमेन की खामोशी अक्सर इमोशनल डेप्थ और इनर सेंसिंग से निकलती है। बाहर से दोनों स्ट्रॉन्ग लग सकते हैं मगर एक के अंदर दिफा ज़्यादा चल रहा होता है और दूसरी के अंदर एहसास ज़्यादा गहरा चल रहा होता है। आज की वीडियो में हम यही समझेंगे, स्कॉर्पियो मैन मोहब्बत और दर्द को किस तरह अंदर रखते हैं, स्कॉर्पियो वुमेन ट्रस्ट, साइलेंस और हर्ट को किस तरह उठाती हैं, दोनों का असल दर्द क्या होता है, और सबसे अहम बात, ये दोनों एक जैसे क्यों लगते हैं मगर अंदर एक जैसे क्यों नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, और आज हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो मैन और स्कॉर्पियो वुमेन के उस इमोशनल फ़र्क की जो अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते। सबसे पहले एक बुनियादी बात समझ ले, अगर किसी की एनर्जी में स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो चीज़ों को सतही अंदाज में नहीं लेता। वो लव भी गहरा करता है, हर्ट भी गहरा लेता है, ट्रस्ट भी आसानी से नहीं देता, और साइलेंस भी सिर्फ साइलेंस नहीं होती। स्कॉर्पियो का दिल या तो वाकई ही जुड़ता है या फिर गार्ड पर चला जाता है। इसलिए स्कॉर्पियो वाले लोग बाहर से पुरसुकून लग सकते हैं मगर अंदर से बहुत इंटेंस होते हैं। ये इंटेंसिटी रिवायती तौर पर मार्स की दिफाई इंस्टिंक्ट और जदीद सिंबलिज्म में प्लूटो की डेप्थ और ट्रांसफॉर्मेशन से समझाई जाती है। यानी स्कॉर्पियो एनर्जी में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, दिल सस्ता नहीं होता। स्कॉर्पियो मैन की खामोशी के पीछे क्या होता है? स्कॉर्पियो मैन अक्सर अपने दर्द को लफ्ज़ों से ज़्यादा कंट्रोल में रखता है। वो हर बात पर फ़ौरन रिएक्शन नहीं देता, वो ऑब्ज़र्व करता है, याद रखता है और फिर फैसला करता है कि खुलना है या बंद होना है। जब इसका दिल दुखता है तो वो अक्सर दो काम करता है, या तो और ज़्यादा खामोश हो जाता है या फिर अंदर से अपनी दीवार और मजबूत कर लेता है। वो हर किसी को अपना कमज़ोर हिस्सा नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फियर होता है। अगर मैंने ख़ुद को गलत जगह ज़ाहिर कर दिया तो सामने वाला मेरे दिल को समझने की बजाय इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए स्कॉर्पियो मैन अक्सर अपनी कमज़ोरी को गुस्से, फासले या कंट्रोल के पीछे छुपा लेता है। वो कहता नहीं मगर फील बहुत करता है। वो रुकता बहुत है मगर भूलता कम है। वो मूव ऑन दिखा देता है मगर अंदर से असर देर तक रह सकता है। स्कॉर्पियो वुमेन की खामोशी के पीछे क्या होता है? स्कॉर्पियो वुमेन की खामोशी अक्सर सिर्फ गार्ड नहीं होती, इसमें सेंसिंग भी होती है। वो लोगों को सिर्फ सुनती नहीं, महसूस भी करती है। वो लफ्ज़ों से ज़्यादा टून पकड़ती है, वो रवैये से ज़्यादा नीयत पढ़ती है। वो ये जल्दी महसूस कर सकती है कि सामने वाला वाकई ही सच्चा है या सिर्फ अच्छा बन रहा है। इसलिए स्कॉर्पियो वुमेन जल्दी ट्रस्ट नहीं करती, और जब ट्रस्ट कर ले तो फिर आम नहीं करती। वो गहरा इन्वेस्ट करती है मगर मसला ये है कि अगर वो हर्ट हो जाए तो फिर इसका दिल सिर्फ टूटता नहीं, अंदर से बंद भी हो सकता है। वो बहुत कुछ बोले बगैर अपने अंदर रख सकती है। वो बाहर से कंपोज्ड रह सकती है मगर अंदर बेवफाई, दुख, खौफ, दी अटैचमेंट, वफा एक साथ चल रहे होते हैं। इसलिए स्कॉर्पियो वुमेन की खामोशी अक्सर वीक नहीं होती, वो एक इमोशनल ओशन होती है जिसकी सतह खामोश नज़र आती है। दोनों में असल फ़र्क क्या है? यहाँ असल फ़र्क समझो। स्कॉर्पियो मैन अक्सर अपने दर्द को पावर में बदलने की कोशिश करता है, स्कॉर्पियो वुमेन अक्सर अपने दर्द को डेप्थ में बदल देती है। स्कॉर्पियो मैन हर्ट होने के बाद ज़्यादा गार्डेड हो जाता है, स्कॉर्पियो वुमेन हर्ट होने के बाद ज़्यादा इमोशनली अलर्ट हो सकती है। स्कॉर्पियो मैन कंट्रोल के ज़रिए प्रोटेक्ट करता है, स्कॉर्पियो वुमेन इंट्यूशन और डिस्टेंस के ज़रिए प्रोटेक्ट करती है। मगर एक चीज़ दोनों में कॉमन है, दोनों हल्का फील नहीं करते, दोनों के लिए ट्रस्ट अहम होता है, दोनों बेवफाई जल्दी नहीं भूलते, दोनों आम लव से जल्दी नहीं बहलते। फ़र्क सिर्फ इजहार में आता है। लोग इन्हें गलत क्यों समझते हैं? लोग अक्सर स्कॉर्पियो मैन को इगोइस्टिक समझ लेते हैं और स्कॉर्पियो वुमेन को कॉम्प्लिकेटेड समझ लेते हैं। हालांकि बहुत बार असल मसला ईगो या कॉम्प्लिकेशन नहीं होता,
اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے اندر ٹرسٹ کا معیار بلند ہوتا ہے اور دونوں اپنے دل کو ہر جگہ نہیں رکھتے۔ اس لیے جو شخص صرف سرفس پر دیکھے گا وہ انہیں غلط سمجھے گا، جو شخص ڈیپتھ سمجھتا ہو وہ جان لے گا کہ یہ لوگ کولڈ نہیں کیئرفل ہوتے ہیں۔ دونوں کی 3 ایموشنل غلطیاں۔ پہلی غلطی ہر شخص کو انٹیوشن سمجھ لینا، دوسری غلطی ہرٹ ہونے کے بعد بالکل بند ہو جانا، تیسری غلطی کنیکشن چاہنا مگر سگنل کم دینا۔ یہ تینوں چیزیں رشتہ خراب بھی کر سکتی ہیں اور انر لونلی نیس بھی بڑھا سکتی ہیں۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ اسکارپیو مین ہیں تو یاد رکھیں، ہر خاموشی اسٹرینتھ نہیں ہوتی، کبھی سچا جملہ دیوار سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اگر آپ اسکارپیو وومن ہیں تو یاد رکھیں، ہر اسٹرانگ فیلنگ فائنل ٹروتھ نہیں ہوتی، کبھی زخم بھی انٹیوشن کی طرح لگنے لگتے ہیں، اور دونوں کے لیے جو فیل ہو اسے نام دو۔ ہر ڈاؤٹ پر ایکٹنگ نہ کرو، ایک ٹرسٹڈ انسان رکھو، سائلنس لو مگر غائب مت ہو، ہرٹ کو وزڈم میں بدلو، پنشمنٹ میں نہیں۔ اسکارپیو مین اور اسکارپیو وومن دونوں خاموش ہو سکتے ہیں مگر اندر ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک کنٹرول کے ذریعے پروٹیکٹ کرتا ہے، دوسری ڈیپتھ کے ذریعے فیل کرتی ہے۔ ایک باہر سے سخت ہو سکتا ہے، دوسری باہر سے کمپوزڈ ہو سکتی ہے، مگر دونوں کے اندر دل عام نہیں ہوتا، اور یہی بات انہیں مشکل بھی بناتی ہے اور قیمتی بھی۔ یاد رکھیں، اسکارپیو کا دل سستا نہیں ہوتا، اور جو دل سستا نہ ہو وہ ہر جگہ کھلتا بھی نہیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کمنٹس میں صرف ایک لفظ لکھیں، اسکارپیو مین یا اسکارپیو وومن، اور اگلی ویڈیو چاہیے تو لکھیں نیکسٹ اسکارپیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کر لیں۔ تمام اسکارپین کو، تمام یوٹیوب فیملی کو عید مبارک۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔